दीवारें खड़ी कर लेने से कोई घर घर नहीं हो जाता है। घर वह होता है जिसमें स्त्री होती है, जिसमें पत्नी होती है। पत्नी के आने से मकान घर बनता है। जब तक पत्नी नहीं आती तब तक तो मकान ही रहता है चार दीवारों का। और जब पत्नी आ जाती है, श्रीमती जी आ जाती हैं, तो वो मकान घर बन जाता है। और उस घर में पति पत्नी प्रेम से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लग जाए ना, तो वो घर मंदिर बन जाता है। और बुरा मत मानना, अतिशयोक्ति मत समझना, अगर उस घर में माता पिता के साथ प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते हुए पति पत्नी रहते हैं, तो वो घर ही स्वर्ग बन जाता है। इसलिए करदम जी महाराज ने कहा कि महाराज ऐसी देवी का दर्शन हो, ऐसी कन्या मिले जो हमारे स्वभाव के अनुरूप हो। ऐसा वरदान मांगा, भगवान ने वरदान दिया। प्रभु जी चिंता मत करना, आज जाने नहीं दूंगा अभी आपको। हम सब आपसे कुछ श्रवण करेंगे, आपका आशीर्वचन लेंगे और फिर आरती के उपरांत भेजेंगे आपको। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो नारायण में आप सबसे निवेदन कर रहा था, करदम जी को वरदान दिया श्री ठाकुर जी ने, और श्री ठाकुर जी की आंखों से 2 अश्रु बिंदु गिरे, उससे बिंदु सरोवर बन गया। भगवान की आंखों से आंसू क्यों गिरे? बोले मेरा भजन करके लोग मोक्ष मांगते हैं, इसने संसार मांग लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भजन करके इसने संसार भी मांगा है, तो इसके संसार को सफल करने के लिए इसका पुत्र बन करके मैं इसका कल्याण करूंगा। एक वरदान श्री ठाकुर जी ने अपने से दिया, और वरदान दे करके श्री हरि चले गए। कपिल देव जी महाराज करदम जी महाराज अपने आश्रम में बैठे, आसन लगा करके। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन मनु जी महाराज अपनी कन्या को लेकर के और वन की शोभा को देखते हुए, पक्षियों का कलरव सुनते हुए, सुंदर सुखद शीतल वायु का संस्पर्श प्राप्त करते हुए, अति आनंदित होते हुए करदम ऋषि के आश्रम में पहुँचे। करदम ऋषि ने मनु जी महाराज का स्वागत किया, 2 आसन रख दिए। एक आसन पर एक आसन पर मनु जी महाराज बैठ गए, और दूसरे आसन पर कौन बैठ गया? देवहूति। लेकिन बैठी कैसे? बोले पति के द्वारा दिया गया आसन और उस पर बैठूंगी मैं तो अपमान माना जाएगा, इसलिए, और अगर नहीं बैठूंगी तो उनकी अवज्ञा हो जाएगी। देवहूति ने बड़ा सयानापन दिखाया, एक हाथ ऐसे रख लिया आसन पर और नीचे बैठ गई, तो आज्ञा का पालन भी हो गया और शास्त्र की जो मर्यादा है उसकी भी रक्षा हो गई। करदम ऋषि ने देवहूति को देखा और देख करके मन ही मन विचार कर लिया, प्रभु ने जिस कन्या के लिए इशारा किया है शायद यह वही है। मनु जी महाराज ने इतने में कहा, प्रभु आप जो विचार कर रहे हैं वो सत्य ही है। यह मेरी कन्या देवहूति, इसने मन ही मन आपका वर्ण कर लिया है। ये बड़ी लाडली है, बड़े लाड से मैंने उसको पाला है, महलों में रही है, वन के जीवन से परिचित नहीं है। महाराज बड़े साहस की बात है, माताओं के प्रति, मेरे मन में बहनों के प्रति आदर का जो स्तर है, कुछ विगत समय की घटनाओं के बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले मैं माँ, बहन, बेटी को ही आदरणीय मानता था, पूजनीय मानता था। अब संपूर्ण स्त्री जाति के प्रति मेरे मन में आदर का भाव है, सम्मान का भाव है।
क्योंकि उसके जीवन में जितना परिवर्तन होता है और वो जितना त्याग करती है, संसार में कोई नहीं कर सकता है। इतना त्याग करती हैं हमारी माताएं बहनें, एक घर को छोड़ करके आई हैं दूसरे घर में, और उस दूसरे घर में आई तो अपना कोई अहम नहीं, अपना कोई परिचय नहीं, अपना कोई नाम नहीं, अपना गोत्र नहीं। पति का गोत्र अपना गोत्र बन गया, पति का नाम अपना नाम हो गया, पति का सरनेम अपना सरनेम हो गया। सब कुछ एक दिन में बदल जाता है। और इस अचानक से हुए परिवर्तन को अगर कोई सहर्ष स्वीकार करता है तो वो एक स्त्री ही करती है। एक घर को छोड़ करके आई और दूसरे घर को बसाने के लिए, दूसरे घर में जाने के लिए, और फिर जो घर वहाँ मिला है तो चाहे समृद्धि हो चाहे कमी हो, उस घर को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करती है। मैं आपको बता दूं, जिस घर में स्त्री संतुष्ट है, जिस घर में बहनें संतुष्ट रहती हैं, जिस घर में माताएं संतुष्ट रहती हैं, उस घर में कभी अभाव नहीं रह सकता है। और जहाँ स्त्रियों की अवज्ञा होती है, स्त्रियों का अनादर होता है, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाभारत कह रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ उनका अनादर होता है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं। एक बहन जब किसी घर में जाती है तो उसके हाथ में होती है बागडोर। चाहे तो उस घर को वो महल बना दे, चाहे महल को झोपड़ी बना दे। अगर स्त्री चाहे ले तो महल को झोपड़ी बना देगी, और अगर स्त्री चाहे ले तो झोपड़ी को महल बना लेगी। हमारी बहनों में वो सामर्थ्य है। विचार करिए, कल तक जो देवहूति नजर घुमाती थी तो दास दासियों की लाइन लग जाती थी। कल तक उसे जल पीने की इच्छा होती तो विविध प्रकार के पेय पदार्थ उसके सामने आ जाते थे। कल तक उसकी इच्छा होती थी शयन करने की तो स्वर्ण शैया तैयार रहती थी। कल तक उसको भोजन करने की इच्छा होती थी तो सभी प्रकार के भोजन व्यंजन उपस्थित हो जाते थे। कल तक उसके मन में जैसी इच्छा चेष्टा करती थी वो देखती मात्र थी, और दास दासियाँ हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। आज वो जिसको वर्ण करने जा रही है उस ऋषि के पास ना तो महल है, ना दास दासियां हैं, न भोग सामग्री है, न व्यंजन है। कंद मूल फल खाने को है, रहने को झोपड़ी है, और पिता उस कन्या को उसकी इच्छा से उस ऋषि के यहाँ दे रहा है। धन्य है भारतीय संस्कृति, जहाँ वैभव का वर्णन नहीं किया जाता है, आचरण का वर्णन किया जाता है। के पास कितनी संपदा है ये देख करके पिता वर्ण नहीं करता, वो ये देख के वर्ण करता है कि जिसके साथ में अपनी कन्या को दे रहा हूँ उसका आचरण ठीक है कि नहीं। इसलिए जो समझदार पिता होगा ना, कन्या तो देखती है खाली वर को, ठीक लगते हैं कि नहीं, सुंदर दिखते हैं कि नहीं। ये बहनों का स्वभाव होता है। कन्या वर्यते रूपम। कन्या के मन में तो एक ही इच्छा होती है कि बस मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ वो दुनिया का सबसे सुंदर हो व्यक्ति हो। कन्या वर्यते रूपम। माँ सोचती है कि सुंदर हो या ना हो पर पैसे वाला हो। सुंदर कम होगा तो चलेगा पर मेरी बेटी का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। सुंदरता का क्या अचार डालेंगे? अरे पेट भी तो भरने वाला हो, खिलाने पिलाने वाला भी हो। तो माँ सोचती है सुंदरता सुंदरता रहने दे तू। मेरे हिसाब से तो वही सुंदर है जो कमाता है ठीक से। तो माता क्या चाहे कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम। माँ देखती है पैसे वाला हो।
लेकिन पिता न रूप देखता है न पैसे देखता है, पिता देखता है कुल। माता वित्तम पिता कुलम, पिता देखता है कि इसका कुल कैसा है, इसका परिवार कैसा है, इसके घर में जो पहले लोग हैं वो कितने खुश हैं, परिवार में सामंजस्य है कि नहीं है, और जो बहनें वहाँ रह रही हैं उनका जीवन कैसा है, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। पिता बारीकी से सूक्ष्मता से देखता है और उसके बाद देखता है कि कुल खानदान का बेटा है, सदाचारी है, तो कोई बात नहीं, जहाँ रहेगा और जहाँ मेरी बेटी को रखेगा खुश रखेगा। तो पिता आलीशान भवन को नहीं देखता है, आचरण की शुचिता और पवित्रता को देख करके बेटी का वागदान करता है।